नमस्कार दोस्तों। ठीक है बेटा, आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल एनसीईआरटी की बुक से 2.1 करेंगे। ठीक है, तो बेटा आपका पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या है वो पोलिनोमियल है और किसमें है बेटा, वन वेरिएबल के अंदर। ठीक है, वेरिएबल का मतलब आपको बताया था जिसकी वैल्यू क्या नहीं होती बेटा, डिफाइन नहीं होती, वो क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। तो आपका पहला ही क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यदि नहीं है तो भाई आपको रीजन देना पड़ेगा क्यों नहीं है। ठीक है, तो बेटा पहली बात मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, पोलिनोमियल के अंदर पावर कभी क्या नहीं होती, माइनस में नहीं होती, ये याद रखना। क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, पावर क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। और सेकंड क्या नहीं होती, इनकम्प्लीट। ठीक है, आपके पास पावर क्या मिलेगी बेटा, यदि है तो पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगी, पावर भी कंप्लीट मिलेगी। जैसे ये नहीं है कि 3/2, 5/2, 7.3, ये ऐसे पावर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, क्या होंगी, एक कंप्लीट नंबर होगा। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो आप क्या बोल दो, डायरेक्ट ये पोलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है बेटा, एक बार देखो। पहला क्वेश्चन दे रखा है 4x की 3 माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, 4x की 3 माइनस ऑफ 3x प्लस 7, तो ये आपका होगा, बिल्कुल होगा। एक ही वेरिएबल है बेटा, बताओ बेटा ये x क्या है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, कहीं दो वेरिएबल आए भाई, x y, दो वेरिएबल तो ये होंगे। वेरिएबल आपके पास क्या है, x ही है। ठीक है, तो आपके पास वन वेरिएबल है, पावर भी ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यस, ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। उससे नेक्स्ट देखो बेटा, वाई स्क्वायर प्लस √2, ये भी क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। क्यों, ये बेटा कांस्टेंट है। ठीक है, और आपकी पावर किसमें है, y की पावर क्या है बेटा, 2 है। ठीक है, तो 2 है तो बेटा कंप्लीट है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, पोलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड देखो, √3 की पावर √t प्लस, नेक्स्ट की तो बात ही छोड़ो बेटा, t आ गया और आगे ये आ गया, इसमें क्या आ गया, t की पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, t प्लस √3। ये आपका क्या हो गया, क्योंकि आपके पास किसी भी वेरिएबल की पावर किसमें आ गई, इनकम्प्लीट, 1/2, 3/2, 5/2, 7.3, 7.5, 7.9, 8.3, 8.4, इसकी यदि इस तरीके से आए, 8/7 आ जाए, पावर 9/7 आ जाए, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट हो गया तो क्या होगा, नो, ये क्या नहीं, आपका पोलिनोमियल नहीं है। रीजन आपको बता ही दिया, ये रीजन हो गया। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या दे रखा है, अगला नेक्स्ट दे रखा है बेटा y प्लस 2/y। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और ये, हाँ ये आपका क्या हो जाएगा बेटा y को आप एज इट इज y रखोगे, प्लस ये क्या हो जाएगा 2y की पावर -1 आते, ये क्या हो जाएगा, नॉट पोलिनोमियल, क्योंकि आपको बताया था नेगेटिव नहीं हो सकती और इनकम्प्लीट नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखो, x की पावर 3, x की पावर 10, x की पावर क्या है 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर क्या दे रखी है 50। बेटा ये पोलिनोमियल होगा। ठीक है भी, क्योंकि सारी चीजें इसकी सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि वन वेरिएबल पूछ रहा है, इसके अंदर वेरिएबल क्या है 3 है। तो आप बता दोगे कि पोलिनोमियल है, बट क्या है, 3 वेरिएबल का है, वन वेरिएबल का नहीं है। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखो, Which of the coefficient, write the coefficient of x square in each of the following। तो बेटा पहले मैं आपका लिख ही लेता हूँ। ठीक है, आप देखना, डायरेक्ट बताते जाना। ठीक, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे एक्सरसाइजेस को। एक्सरसाइज आपने यदि बेसिक्स पढ़ा है तो डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या दे रखा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड आपका क्या दे रखा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। थर्ड आपके पास क्या दे रखा है, 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फोर्थ क्या है मेरे पास, √2x - 1।
ठीक है। आपके पास देखो बेटा, इसमें आपको कोफिशिएंट पूछे हैं एक्स स्क्वायर का, किसका कोफिशिएंट पूछा है? एक्स स्क्वायर का। क्या पूछा है बेटा? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर के आगे होगा क्या हो जाएगा? 1। इसमें क्या हो जाएगा? -1। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? π/2। और इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, एक्स स्क्वायर है नहीं बेटा। इसको आप क्या लिख सकते हो? 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x -1, वही होगा। तो आपके पास कोफिशिएंट क्या होगा इसका? 0। तो इसलिए हम इसका क्या लिख देंगे? 0। भाई इस चीज को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, 0 को आप जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0 आएगा, तो आपके पास फिर से ये बच जाएगा। तो हमें 0x स्क्वायर लिख के हम कोफिशिएंट को बता सकते हैं। हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका बेटा? 0। ठीक है। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। आपका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसकी क्या हो आपके पास, जिसमें कितने टर्म हो? 2 टर्म। ठीक है। पहला ही क्या दे रखा है? बाइनोमियल। बाइनोमियल का आपको क्या देना है बेटा? एग्जांपल देना है ऑफ डिग्री 35। डिग्री क्या हो उसकी? जिसकी डिग्री कितनी होगी? 35 होगी। एंड ए मोनोनोमियल। और एक एग्जांपल देना है आपको मोनोनोमियल का, जिसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? जिसकी डिग्री होगी बेटा 100। ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? बायनोमियल। बायनोमियल क्या हो जाएगा? x की पावर 35 प्लस 9 0, y की पावर 35 प्लस, कोई ऐसा तो लिखा तो नहीं है ना कि x की उसमें देना है? लिख दो प्लस 35। कितने भी लिख सकते हो आप। x की पावर 35 प्लस 17, यह भी आपका क्या होगा? बाइनोमियल, क्योंकि टर्म कितनी है इसके अंदर? 2। मोनोनोमियल का क्या हो जाएगा? x की पावर 100, y की पावर 100, a की पावर 100, z की पावर 100। आपका जी करे वो कर लेना बेटा। ठीक है। उसके बाद आपका एक फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? एक बार फोर्थ क्वेश्चन और देखो, 10 मिनट में आज करवा देंगे बेटा। ये आपका नेक्स्ट दे रखा है आपको, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बतानी। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर को क्या कहते हो आप? डिग्री कहते हो। तो बता दो बेटा। तो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहले ही आप बता लिख लेना आपके कॉपी में यदि आपको आता है तो। प्लस 4x² प्लस 7 सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास? 4 - y²। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सी आपके पास 5t - √7। उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास? जी ओनली 3। बताओ बेटा, इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको? 3 लिख दो। इसकी क्या दिख रही है? 2। इसकी क्या दिख रही है? 1। और इसकी क्या दिख रही है बेटा? 0। 0 क्यों? मैं इसको 3 × x की पावर 0 लिख सकता हूँ। x की पावर 0 आपके पास क्या होती है? 1 होता है। ठीक है। और फिर 3 × x की पावर 0 लिख सकता हूँ इसको, और 3x की पावर 0 क्या होता है? 1। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? 0। इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। उसके अगला आपका फिफ्थ का क्वेश्चन है। फिफ्थ का क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो खुद के लिए नहीं, आप एलिमेंट्स की बुक में प्रैक्टिस कर लेना। उसका क्वेश्चन आप फिर कमेंट कर सकते हो या मेरे को मैसेज कर सकते हो, सर ये क्वेश्चन आप करवा दो, हमें आया नहीं, तो आपको वो क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल। तो आप ये लिख लेते हैं, x² + x, x - x³, y + y² + 4, 7x³ 1 + x 3t एंड r²। बेटा तो देखो आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? x² + x। ठीक है। ये कैसे होगा? x² + x का क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, या आपका क्या है? क्यूबिक है। तो आपको बेटा क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपको क्लासिफाई करना बताया था पॉलिनोमियल को। उसके अंदर आपको क्या क्या देखना है? ओनली डिग्री को देखना है। डिग्री आपकी जो होगी वही आपका क्या हो जाएगा?
पोलिनोमियल हो जाएगी। डिग्री 1 होगी तो क्या हो जाएगा लीनियर, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक और 3 होगी तो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा आपके पास। तो ये क्या हो गया, मैंने 2 देखा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा क्वाड्रेटिक, ठीक है। मैंने 3 देखा यहाँ पे लिखा मैंने क्यूबिक, ठीक है। मैंने 2 देखा यहाँ पे क्या लिखा आपका क्वाड्रेटिक, 3 देखा मैंने यहाँ पे क्या लिखा क्यूबिक, 1 देखा लिखा लीनियर, यहाँ पे आपने 2 देखा, 2 देखते एक साथ हमने क्या लिखा क्वाड्रेटिक, यहाँ पे 1 देखा, 1 देखते आपने क्या लिखा लीनियर। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। आपका 9th चैप्टर, आपका 2nd चैप्टर की 2.1 एक्सरसाइज है वो आपके आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम।